हेलो एवरीवन, दिस इज मेरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 15 और चैप्टर है अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए एक बार हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 30th June 2020 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसमें हमारा डेबिट बैलेंस है 12,000। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। जब हमने चेक की कैश बुक को बैंक तो हमने जब चेक किया तो उस टाइम हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्या क्या डिफरेंस देखते हैं हम। चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000। पहले रिकॉर्ड करते हैं इसको 12,000 को, जो अपना डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले ही लिखते हैं जो भी हमारा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो। तो डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। या तो ये कैश बुक के अकॉर्डिंग देगा या फिर ये पासबुक के अकॉर्डिंग देगा। अगर ये पासबुक के अकॉर्डिंग दे रहा है तो हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और कैश बुक का लास्ट में जो अपना आएगा वो पासबुक का आ जाएगा। लेकिन अगर पासबुक का दे रहा है तो हमें डिफरेंस निकल के आ जाएगा कैश बुक में कितने से डिफरेंस था, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन ने कहा है चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000 but check paid into bank 8,000 but out of these only checks for 6,500 were cleared and credited by the bankers up to 30th June। हमारी डेट क्या है 30th जून, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो हमने एक बैंक में चेक पे किया था, सपोज करो हम हमारी दो यहाँ पर, एक तो होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। अब क्वेश्चन कहता है चेक था एक 8,000 का, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो 8,000 का बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो हमारा अमाउंट क्या था, बढ़ा हुआ दिख रहा था। कैश बुक में हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा था। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसमें से सिर्फ 6,500 को ही क्रेडिट किया। मतलब हमारे अकाउंट में सिर्फ कितने डाले हैं 6,500, बाकी को नहीं डाला, ठीक है। मतलब हमने अपनी कैश बुक में अमाउंट दिखा दिया 8,000 का कि भाई हमारा बैंक अकाउंट ना 8,000 से बढ़ गया है। लेकिन जो हमारा पेड कह रहा है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 6,500 से हमारे बैंक में क्या है भाई, बैंक वाले ने सिर्फ 65 है हमारे क्या किए हैं, उस चेक से अमाउंट को लिया है। बाकी कितना अमाउंट रह गया भाई 8,000 6,500 कितना रह गया 1,500। भाई 1,500 ऐसा अमाउंट है जो अब तक हमारे जो बैंक है उसमें डिपॉजिट नहीं हुआ है। हमने अपने साइड से अमाउंट बढ़ा हुआ दिखा दिया था, लेकिन कैश जो हमारा बैंक है, बैंक ने तो इस अमाउंट को नहीं बढ़ाया ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कैश बुक है 1,500 रुपये से एक्सेस दिखा रही थी। हमारी जो कैश बुक थी वो 1,500 रुपये से एक्सेस दिखा रही थी, क्योंकि बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। तो इस एक्सेस को क्या कर देंगे भाई, लेस कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिखा रही है तो माइनस कर देंगे, इक्वल आ जाएगा दोनों। अगर यहाँ से भी हम 1,500 माइनस कर दे तो दोनों कितने आ जाएंगे 6,500। तो यहाँ लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड बट नोट क्रेडिटेड। भाई हमने तो बैंक में जमा कर दिया था, लेकिन बैंक ने अभी सामने वाले के अकाउंट से सिर्फ 6,500 रुपये ही लिए हैं। तो 1,500 रुपये को हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस कर देंगे, ताकि दोनों बैलेंस क्या आ जाए हमारे 6,500। यहाँ लिख देंगे हम 1,500। ये सिर्फ मैं आपको वैसे समझाने के लिए है, इसका आपका कोई रोल नहीं है, समझना नहीं है, मतलब नोट नहीं करना। नेक्स्ट कहता है चेक ऑफ 9,200 वर इशूड बट आउट ऑफ दिस ओनली। हमने चेक इशू किया तो हमारे पास से पेमेंट जाएगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,000 क्या कह रहा है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून। देखो बैंक से एक बात सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें कहा है कि भाई टोटल ना हमने एक चेक इशू किया था कितने रुपए का, 9,200 का। जब 9,200 का चेक इशू किया, हमारे पास से पैसा गया तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक ने ना अब तक सिर्फ 7,000 रुपये ही सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। हमने 9,200 की हमने अपने में रिकॉर्ड कर लिया पूरा का पूरा अमाउंट, लेकिन बैंक ने सिर्फ 7,000 ही सामने वाले को दिए हैं। तो हमारा कितने से कम हो रखा है भाई, हम देख लेते हैं। हमारा जो अकाउंट है वो 2,200 रुपये से कम दिखा रहा होगा। भाई कम दिखा रखा है तो बढ़ा देंगे 2,200 रुपये से, ठीक है। अगर किसी अमाउंट की वजह से हमारी जो बुक है वो कम दिखा रही है तो उसको ऐड कर दो, ज़्यादा दिखा रही है तो माइनस कर दो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या था, ये इशू किया था लेकिन प्रेजेंटेड नहीं है। चेक
इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, नोट प्रेजेंटेड, अब तक प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, कितना अमाउंट है ये ऊपर वाले का भी नहीं लिखा भाई मैंने, 12,000, और ये कितना आ गया भाई 2200। बाकी पेमेंट तो दे दी सामने वाले को, बाकी तो दे दी बैंक ने, सर 2200 नहीं दिए हैं, तो बैंक में तो 7 ही हजार दिख रहे हैं, हमने ज्यादा दिखा रखे थे, तो हम उस अमाउंट से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, आगे है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देखो जो रिसिप्ट कॉलम थी हमारी कैश बुक की, वो अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब उतने रुपए से कमी दिखा रही है, 200 रुपए से भाई कमी दिखा रही है, तो उस अमाउंट को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। किसी वजह, किसी चीज की वजह से कमी है तो बढ़ा देंगे, ओवरकास्ट है तो रिड्यूस कर देंगे। तो कितने रुपए, 200 रुपए से अंडरकास्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता उतने से कमी दिखा रहा है, उतने अमाउंट से, 200 से कमी थी तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओवरकास्ट दिखाए तो माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमें द पासबुक शो ए क्रेडिटेड ऑफ 330। पासबुक हमें क्रेडिट करती है तो हमारे पास अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, डेबिट करती है तो माइनस करते हैं। और कैश बुक अगर डेबिट करती है तो इंक्रीज होता है और क्रेडिट करती है तो डिक्रीज होता है। ये रूल होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक की लायबिलिटी है, उसको इन फ्यूचर वो पैसा हमें देना है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी है तो बैंक हमें क्या है, दूसरे तरीके से ट्रीट करता है, और हम अपने जो कैश बुक उसमें दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कहता है बैंक ने क्रेडिट कर दिया 330 रुपये ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिला था इन्वेस्टमेंट से, बैंकर्स एंड डेबिट किया है 60 रुपये से बैंक चार्ज। देखो अब कोई हमारा ऐसा था जो इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलना था और डायरेक्ट बैंक में आ गया 330 रुपये। भाई डायरेक्ट अगर बैंक में 330 रुपये बढ़ रहे हैं तो हमारे पास तो नॉलेज नहीं थी, हमने तो उसको नहीं बढ़ाया। अब कोई चीज़ बैंक में बढ़ चुकी है तो भाई हम भी बढ़ा देंगे, हमें नॉलेज नहीं थी लेकिन वो अमाउंट हमारे पास आ चुका है तो हम भी क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और क्या है ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक से कलेक्ट कर दिया। अब इसी के अपोजिट कहता है कि 60 रुपये बैंक ने क्या कर दिए, चार्ज किए। बैंक ने 60 रुपये चार्ज किए होंगे तो बैंक ने अपने में कितने 60 रुपये दिखा दिए, बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल लिए होंगे, हमारी नॉलेज में नहीं था। अब अगर 60 रुपये हमारे अकाउंट से निकाल लिए बैंक ने तो उसको क्या कर दो, यहाँ 60 अपने में से भी लेस कर दो। ठीक है, अपने में से भी क्या कर दो, इस 60 को लेस कर दो। तो लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, कितना अमाउंट, 60 रुपीज़। नेक्स्ट कहता है ऑन 29 जून एक कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्ट इनटू द बैंक बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। एक बात बताओ, हमारे ही अकाउंट में कोई जो हमारा कस्टमर था वो पैसा जमा करके चला गया और हमारी नॉलेज में नहीं है, बैंक ने तो 3000 बढ़ा रखी है अपनी पासबुक में लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। भाई हमारे पास कैसे मेंटेन होगा, हम भी उस अमाउंट को बढ़ा के दिखा देंगे तो हमारे पास भी उसको वेल मेंटेन्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, कितने डिपॉजिट कर दिए कस्टमर से, डायरेक्ट 3000। ठीक है, अब दोनों साइड टोटल करो, बाकी कुछ है नहीं तो यहाँ का टोटल करो, 12 2 14, 14 200, 14 400, 14 700 और 14 3 17, 17 ये आ गया 17,000। ये 330 था भाई, सॉरी 330 था तो 17,730 आ जाएगा। इधर भी लिख दो 17,730। 17,730 में से कितना लेस कर देंगे भाई, 17,730 में से लेस करना है 1560 रुपये। 0 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6 1, 16,170 रुपये क्या है, ये अमाउंट हमारा क्या है, डिफरेंस दिखा रहा था। तो ये क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस है। किसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक।
ठीक है, हमने कितना एडजस्ट किया है भाई अमाउंट 16,170, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस क्या आ रहा था, कोई ऐसी चीज़ थी हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, डायरेक्ट बैंक में आ गई है, कोई चीज़ ऐसी है जो बैंक ने डायरेक्ट हमारे अमाउंट से काट ली, निकाल लिया पैसा या फिर डिपॉजिट कर दिया। अगर हमारे पास कुछ आ रहा है तो ऐड कर दो, हमारे पास से कुछ जा रहा है तो माइनस कर दो। और सिंपली बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर हमने कुछ इशू किया था, हमने कोई चेक इशू किया था और बैंक ने अब तक उसकी पेमेंट नहीं दी है सामने वाले को, उसको ऐड बैक कर दो। और अगर हमने कोई बैंक में पे किया है, जमा ऐड किया है, तो उसको क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना ही था। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।